सलीम ने अकबर के कई आदेशों को नहीं माना। जब 2 मई 1599 को अकबर के बेटे मुराद की मृत्यु हुई तो अकबर ने उनकी जगह सलीम को दक्षिण भारत के सैन्य अभियान पर भेजने का फैसला किया, लेकिन सलीम तय समय पर पहुंचे ही नहीं और अकबर को मजबूरी में अपने दूसरे बेटे दानियाल को दक्षिण भेजना पड़ा। अकबर ने भी खुद दक्षिण जाने का फैसला किया। अकबर ने सलीम को मुगलों का विरोध कर रहे मेवाड़ के राणा पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी भी दी, लेकिन इस बार भी सलीम ने हुक्म की तालीम नहीं की। वो अजमेर में ही रुक गए और आगे गए ही नहीं। सलीम ने इलाहाबाद जाने का फैसला किया और राजधानी आगरा में अकबर की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए गद्दी पर कब्जा करने की कोशिश की। इलाहाबाद पहुंचकर सलीम ने खजाने के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। असीरगढ़ पर कब्जा करने के बाद अकबर अहमदनगर पर भी चढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन सलीम से निपटने के लिए उन्होंने तुरंत लौटने का फैसला किया। अकबर की सलीम को चेतावनी। मार्च 1602 में सलीम ने अकबर को संदेश भिजवाया कि वो अकबर से मिलकर अपना सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन अकबर को यह पेशकश ईमानदार नहीं लगी। उन्होंने सलीम से मिलने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद खबर आई कि सलीम 30,000 सैनिकों के साथ आगरा की तरफ बढ़ रहा है। अबुल फजल लिखते हैं, अकबर ने सलीम को कड़ा संदेश भेजा कि तुम्हारी सुरक्षा इसी में है कि तुम इलाहाबाद वापस लौट जाओ। अगर तुम वाकई मेरी सेवा करना चाहते हो तो अकेले दरबार में हाजिर हो। सलीम को बात समझ में आ गई और वह इटावा से वापस इलाहाबाद के लिए लौट गया। सलीम को सत्ता के केंद्र से दूर रखने के लिए अकबर ने उसे बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया, लेकिन सलीम ने वहां जाने से इनकार कर दिया। सलीम ने अकबर से माफ़ी मांगी। इसी बीच अकबर की मां हमीदा बेगम और बुआ गुलबदन बेगम ने पिता पुत्र के बीच के तनाव को दूर करने की मुहिम शुरू की। उन्होंने अकबर से अनुरोध किया कि वो सलीम को माफ़ कर दें। अकबर के मन में इन दोनों महिलाओं के लिए बहुत सम्मान था, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। उन्होंने अपनी एक पत्नी सलमा सुल्तान बेगम को सलीम को अपने पास लाने के लिए भेजा। अबुल फजल लिखते हैं, उनके साथ अकबर ने सलीम के लिए एक हाथी, एक घोड़ा और एक पोशाक उपहार के तौर पर भेजी। जब सलीम सलमा के साथ आगरा के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने एक अनुरोध भिजवाया कि उनकी दादी उनका हाथ पकड़कर बादशाह के सामने ले जाएं, ताकि वो अपना सिर उनके पैरों पर रख सके। अगले दिन शहजादे सलीम ने अकबर के पैर पर अपना सिर रखकर उनसे माफ़ी मांगी। अकबर ने उन्हें गले लगाया और उनका 350 हाथियों और 12,000 सोने के सिक्कों का तोहफा स्वीकार किया। सलीम के मन को शांत करने के लिए अकबर ने अपना साफा उतारकर अपने बेटे के सिर पर रख दिया। ये इस बात का संकेत था कि अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में सलीम की स्थिति में कोई फर्क नहीं आया है।